हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किरण पहाड़ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रवाई क्षेत्र से हूँ, रवाई घाटी से हूँ। तो मैं हमारे रवाई घाटी में जो भी कल्चर है, हमारा हमारा दिनचर्या है, वो आप तक, हमारे जो पहाड़ों की लाइफस्टाइल है, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मोटिवेट भी कर सकती हूँ, मैं करती भी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमें पता होता है वो हमें दूसरों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम जितना देंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है। और अपने ज्ञान को हम जितना छुपाते हैं ना, ज्ञान हमारा अंदर उतना ही दबता जाता है। तो क्या फ़ायदा है हमारा यार जी के, जब हम हमारे साथ जो होता है, जो नहीं होता है, वो हम औरों को नहीं बताएंगे, औरों को जागरूक नहीं करेंगे। तो चलो मैं अपनी हमारे रामायण क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में दूंगी। थोड़ी सी जानकारी दूंगी, इतना डिटेल्स तो कहाँ, बहुत लंबी लॉन्ग वीडियो चल जाएगी, तो धीरे धीरे करके दूंगी। आज कल परसों नरसों बहुत सारी। तो वीडियो प्लीज़ इसका स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो देखिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कहूँगी। लेकिन वीडियोस आपको पूरी देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल, हम इसे रवाई घाटी भी बोल सकते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, मेरा ये फर्स्ट चैनल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे जो भी हमारे इस एरिया की रवाई घाटी के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हमारा क्षेत्र है, हमारा एरिया है, हमारा दिनचर्या है, हमारा मतलब आप सब कुछ समझ लो, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने रवाई घाटी के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में बताऊंगी। तो हमारा रवाई मतलब रवाई घाटी, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक प्रसिद्ध स्थल घाटी है, या हम इसे क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत जानी मानी जाती है। तो चले मैं आपको हमारे रवाई घाटी की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। थोड़ी सी विशेषताएं बता सकती हूँ, क्योंकि एकदम से थोड़े ना बताया जाता है, फिर आगे के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो आगे के लिए भी तो बहुत सारा रखना है, मतलब मैं आपको बहुत सारा बताऊंगी। जो भी हमारे इधर होता है, कुछ भी होता है, मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको हमारे रवाई क्षेत्र के बारे में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले हमारे रवाई क्षेत्र की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। हमारे रवाई घाटी में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें हरे भरे पेड़, वन, नदियाँ और पहाड़ शामिल है। हमारे रवाई घाटी का वातावरण बहुत ही शांत और शीतल है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और हमारी रवाई घाटी में वन्य जीव जंतु बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारी प्रजातियां। वैसे अपने लिए हर एक इलाका बहुत बेस्ट होता है ना, आप सबके लिए भी होगा। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। वैसे मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, सोचो अगर थोड़ी सी ही इतनी जानकारी है, तो सोचो अगर बहुत सारी जानकारी दूंगी तो वो कितना होगा। तो मैं अभी तो मैंने सिर्फ रवाई क्षेत्र की एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी की है, आपसे छोटा सा कैरेक्टर बताया, बहुत मतलब आप 5% ही लगा लो, मैंने इतना ही बताया है 5% में। तो सोचो 100% बताऊंगे तो कितना चलेगा। तो मैं आपको हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ, हमारे रवाई क्षेत्र के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बड़कोट में, हमारे यहाँ बड़कोट तहसील है और हमारा ब्लॉक नौगांव है। तो मैं बड़कोट तहसील के रेंज में हूँ, रेंज से आती हूँ। तो जिस रेंज में मैं आती हूँ, हमारे यहाँ पे 3 घाटियाँ हैं इस रेंज में। वैसे तो बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी घाटियाँ हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे 3 घाटियाँ हैं। सबसे पहले है गीट पट्टी। 3 पट्टियाँ हैं, मतलब सबसे पहले 3 गीट पट्टी, दूसरा है ठकराल पट्टी और तीसरा है बनाल पट्टी। तो मैं इन तीनों एरिया के रेंज में आती हूँ। तो मैं जो भी इन तीनों एरिया के रेंज वाले क्षेत्र हैं, दिनचर्या है, कल्चर है, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, लेकिन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस बताऊँगी कि हमारे यहाँ आजकल कौन सी फसल हो रही है और कौन सी काटी जा रही है। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग बताऊँगी 2-4 दिन में, हो सके तो संडे या सैटरडे संडे को, पक्का प्रॉमिस। सैटरडे संडे को मैं आपको नया ब्लॉग्स ला के दूंगी कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है आजकल और कैसे हो रहा है। तो थैंक यू, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको हमारे क्षेत्र की जो भी जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू यूट्यूबर्स, बाय। जय माँ यमुना, राधे राधे। मेरा फर्स्ट व्लॉग्स है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कैसा बोलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी जानकारी, अपने क्षेत्र की जानकारी, अपने क्षेत्र का जो हमारा लाइफस्टाइल है, मैं चाहती हूँ कि मैं
वैसे उतना तो हो नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी आप सब तक पहुँचाने की, क्योंकि तभी तो आप अपने क्षेत्र के बारे में अगर हम बताएंगे तभी तो लोग जानेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रवाई क्षेत्र क्षेत्र की जो हमारे रवाई घाटी में कई सारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। इसके बारे में मैं आप सबको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी, क्योंकि अगर एकदम से सब कुछ बता दिया तो आप सुनोगे क्या, जानोगे क्या, पहचानोगे क्या। तो सबसे पहले तो मैं बस एक हमारे जो रवाइन घाटी में जो हमारे यमुनोत्री धाम है, सबसे प्रसिद्ध धाम है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रवाई एरिया, रवाई रेंज, है ना। हमारे रवाई मतलब वहाँ यमुनोत्री क्षेत्र में है। यमुनोत्री क्षेत्र जो वहाँ क्लोज का गांव है वो है सबसे खरसाली के जस्ट ऊपर जाते हैं, वहाँ शायद 7-8 किलोमीटर पैदल होगा। और जो पैदल जा सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के पास जा रहे तो चल के जाओ ना, है ना, घोड़े खच्चर वगैरह क्या। लेकिन पर जिसको जाना है वो नहीं जा सकता तो चलो ठीक है, लेके जाओ यार, घोड़े पे चले जाओ, कंडी पे चले जाओ। कंडी बोलते हैं ना, मतलब जैसे पीछे रखते हैं कुछ, उसमें इंसानों को जो चेयर टाइप की होती है, कुर्सी टाइप की होती है, उसमें बैठा के ले जा लेते हैं जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं। तो हमारा माँ यमुना, कहते हैं ना कि माँ यमुना भगवान श्री न्याय के देवता शनिदेव की जी की बहन है। तब जब शनिदेव जी इतने बड़े महान भगवान है तो सोचो उनकी बहन कितनी बड़ी महान नायिका होगी। माँ यमुना की जय। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस पार्ट होता है हमारे रवाई क्षेत्र के एयर रेंज में, वो है यमुनोत्री। तो प्लीज़ आप आइए यमुनोत्री माँ यमुना के दर्शन कीजिए और अपने साथ औरों को भी ले। हाँ जी, तो आप आइए हमारे रवाई क्षेत्र में आइए। वैसे कई लोग तो आ रखे होंगे, जो जो लोग आ रखे हैं, जो हमारे यमुनोत्री धाम में आ रखे हैं, उनको तो हमारे यमुनोत्री एरिया का हर एक चीज़ पॉइंट तो पता होगा। तो जो आ रखे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आके हमारे रवाई क्षेत्र में कैसा लगा, और सबसे अच्छा क्या चीज़ आपको अट्रैक्शन किया हमारे हमारे क्षेत्र ने, कि चलो यार अब इतनी दूर से हम आए तो चलो फिर चले जाएंगे, और फिर जाने का मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ यार जाना था। तो कहते हैं कि भगवान के पास जब जाते हैं तो वहाँ के लिए बुलावा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भगवान माँ यमुना मैया से ये प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे होंगे और जो भी आपको आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ आप कृपया करके आप उन्हें बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको तभी जाके हमारे इस रवाई क्षेत्र का, हमारे मतलब जो उत्तराखंड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रवाई, हमारे रवाई घाटी के बारे में पता चलेगा। वो यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ का कल्चर देखेंगे, यहाँ का दिनचर्या देखेंगे, तभी तो उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा। क्योंकि ये दुनिया ना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम शायद इस दुनिया की बहुत इतने इतने छोटे से पार्ट से, बहुत छोटे से लोग हैं। तो अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, हमारे जो दिनचर्या के बारे में बताएंगे, और कोई आएगा वो देख के जाएगा, वो बता के जाएगा, वो आगे भी बताएगा, तभी तो मालूम होगा ना कि हमारा भी क्षेत्र जो है वो उफ ऑल ऑफ, मतलब मैं बोलती हूँ सब कुछ, मेरा क्षेत्र बहुत बेस्ट है, मेरा क्षेत्र बहुत अच्छा है। और मेरा क्षेत्र वैसे हर किसी के लिए अब अपना क्षेत्र, अब अपना एरिया, अब अपना घर सबसे अच्छा होता है, तो उनमें से मैं भी हूँ। तो मैं यही बोलूँगी आप आइए हमारे उत्तराखंड में, हमारे रवाई क्षेत्र में,